आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, इसको पॉज कर दो। कैन यू पॉज दिस? व्हाट्स योर नेम? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है। तो आप सारे क्लास 11th बीएससी मैथ्स मैथ से पढ़ के आए हो। मेरे भी डायमेंशन हिल गए तो देखो, क्या पता मैं भी वैसा हो गया, बट नहीं, ज्ञान है। देखो, आपका क्लास 11th का एक टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन, आप लोगों को आना ही चाहिए। आयोटा आपका, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वहां वहां आयोटा आता है। आयोटा क्या होता है? रूट के अंदर -1। जहां जहां आयोटा आता है उसको इमेजनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई ये नंबर इमेजनरी क्यों होता है? पहले तो इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज इमेजनरी। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। इमेजनरी क्या होते हैं बताओ? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जैसे जैसे ये मेरा हाथ है, लाइक मैं बोल दूं आई एम टॉम क्रूज, लाइक दिस इज इमेजनरी, मैं नहीं हूं। ठीक है, मेरा ये हाथ सोने का हो जाए, लाइक दिस इज जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज इमेजनरी नंबर। तो अब सबसे पहले कि यार ये इमेजनरी नंबर आए ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी? अपनी लाइफ अच्छी तो चल रही थी, इमेजनरी नंबर क्यों आया? तो पहला क्वेश्चन है कि ये नंबर इमेजनरी है तो इमेजनरी क्यों? साइन कितने टाइप के होते हैं? चिन्ह दो, पॉजिटिव नेगेटिव। कितने? पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई भी क्वांटिटी होगी जीरो के अलावा, दैट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो मैंने एक क्वांटिटी ले ली, कोई पॉजिटिव, और एक क्या ले ली? पॉजिटिव ले ली। तो सेम क्वांटिटी को मैंने रिपीट करा है। ठीक है भाई, ए ले लिया, ए कोई क्वांटिटी ले ली। ठीक है, तो ए क्या होगा? या तो क्या होगा, पहला केस ले लिया, ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। इज दैट क्लियर? प्लस। और यदि मैंने ए ले ली, लेस देन जीरो ले ली, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और आपको पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक मैंने ए स्क्वायर लिखा तो मतलब हुआ ए इंटू ए। सिंपल सी बात है। स्क्वायर का मतलब सेम को दो बार मल्टीप्लाई करना। सेम को दो बार मल्टीप्लाई करा, या तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, या ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में? अब रहे रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, जैसे आपने लिया आयोटा स्क्वायर, क्या होता है बताओ? -1। रूट के अंदर जो सारी क्वांटिटी है, जैसे ये ले लिया, रूट के अंदर -1, आयोटा यही है -1। इसका स्क्वायर ही तो करा है, सेम क्वांटिटी दो बार लिखिए, तो यहां क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 1/2, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ गया -1। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वाली सारी क्वांटिटीज है, उनका स्क्वायर क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव होना पॉसिबल ही नहीं है। ये यहाँ पे सारी मैथ्स को फेल कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बोला भाई इसका करे क्या? है तो चीज सही है भाई, आधार समान हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो मैथ्स को फेल होने कैसे दें? तो इसलिए इसको, बाकी मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज फ्री ऑफ एक्सेप्शंस। मैथ्स दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपवाद है ही नहीं। नहीं है। तुमने देखा कभी? आज तक कभी अपवाद नहीं आया। मैंने कभी नहीं बोला है कि हाँ अपवाद है। केमिस्ट्री इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, भरी पड़ी है ना। फिजिक्स में भी हो जाते हैं, पर मैथ्स में कभी नहीं होते। एक क्वेश्चन को दो मेथड से करो तो भी आंसर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही थी, इसीलिए इनको क्या करा? इमेजनरी नंबर बनाया। अब यहाँ और जैसे अब रहा कि भाई आयोटा को ही क्यों लिया -1? जैसे रूट के अंदर -5 ले लिया, एक क्वांटिटी, इसका भी क्या हो गया? रूट के अंदर -5 लिया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी देखो -5 ही आ रहा है, तो ये भी। तो रूट के अंदर नेगेटिव वाले सारे नंबर क्या है?
इमेजनरी है। फिर कहा कि यार इसको डिजाइन करते हैं, आयोटा कैसे है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, जैसे ये आ गया -5 आ गया, ठीक है, तो इसको क्या करो 5 लिख दो और ये -1 लिख दो, मतलब सिर्फ नेगेटिव को निकाल दो। तो नेगेटिव को निकाल के इसको, ये हर एक क्वांटिटी से निकाल सकते हैं ना, तो इसको लिख दिया √5 और ये क्या आयोटा। मेरी बात समझे, हर एक नेगेटिव रूट के अंदर जो नेगेटिव है ना, उसमें से नेगेटिव का -1 को अलग निकाल दे, क्योंकि ये तो सब में आ रहा है, तो इसीलिए यहां से क्या आया तुम्हारे आयोटा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वाई इमेजनरी नंबर्स आर फॉर्म, और आयोटा इमेजनरी क्यों है, क्योंकि आयोटा एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब आते हैं, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब देखो पहले इसकी डेफिनेशन की 2 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ये कौन सी है, बोलो, x, यहां ये लगा दो, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म में यहां लिखते हैं क्या, यहां वेरिएबल्स लिखते हैं और उसके बाद यहां उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। इसका द क्वांटिटी z equals to x plus y is said to be complex number where x and y are real number and iota is संख्या z equals to x plus iota y एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जहां x तथा y वास्तविक संख्या है और आयोटा है, वो क्या है, रूट के अंदर माइनस। किसी को दिक्कत यहाँ से समझ में आया सब? अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की अब इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ हमने क्या पढ़ लिया है, डेफिनेशन। एक चलो, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक तुम जैसे अब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर माना जाता है रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से कहां तक है, +इन्फिनिटी। सारे रैशनल सारे इरेशनल मिला दो तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा इसलिए है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, जो नंबर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई जो भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन ये है, तो यदि मैंने x प्लस आयोटा y, डेफिनेशन सुनना, और वहां x और y क्या होने पड़ेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब सारे परिमेय और अपरिमेय, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर आ सकते हैं। आयोटा क्या है, -1। तो यदि मैं y को ले लूं 0, यदि मैं y को ले लूं 0 तो ये सारे 0 है रियल नंबर, तो इसमें ये क्या ओनली x बन जाएगा। मतलब हर एक रियल नंबर को मैं लिख सकता हूं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। जैसे मेरे पास 5 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 + 0 आयोटा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक संख्या या एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Every number can be expressed as a complex number,
प्रत्येक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसको साफ कर दूं। इसका हेडिंग डालूं, व्हाट वाई इमेजिनरी नंबर्स आर फॉर्म। काल्पनिक संख्याएं क्यों बनी? इरेज कर दो उसको। आपका टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है। आज का बेसिक चीजें करवाऊंगा। अब देखो, एक और ज्ञान की बात, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, -5 आयोटा 3 आयोटा बड़ा कौन? -5 आयोटा 3 आयोटा बड़ा कौन? 3 आयोटा, -5 आयोटा, वेरी गुड, क्योंकि आयोटा नेगेटिव है ना। आयोटा क्या है? रूट के अंदर नेगेटिव का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये है ही नहीं, इट इज जस्ट इमेजनरी। इमेजनरी का क्या मतलब हो गया? मैंने क्या बोला, मेरा ये हाथ सोने का है क्या? है ही नहीं, तो क्या छोटा क्या बड़ा? मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, इनका कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, क्योंकि ये तो इमेजनरी है, ये तो रियल में है ही नहीं। अब देखो, एक तुम्हारे, ये भले तुम लिखो तो एक लाइन लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। उससे अच्छा एक है ना, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, पोलर फॉर्म, इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप। यहां मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग फॉर्म लिखूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = x + आयोटा y। ठीक है, एक तुम्हारे क्लास 11th में तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब क्या? सम्मिश्र तल। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आने वाला हर एक जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? ये यहां कोई P पॉइंट है, PZ समझ लिया, ये है x + आयोटा y। इसको लिखने का एक और तरीका होता है x, y। तो मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज नॉट नॉर्मल प्लेन। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना 3, 2 आयोटा, तो उसका मतलब समझ लेना x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ आ गया 3 + 2 आयोटा, इसका मतलब क्या समझोगे? x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट क्या है 2, उसके बाद तो प्लॉट कर दोगे ना। तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? y। ये एंगल क्या होगा? थीटा। ये वही पोलर फॉर्म है जो तुम नॉर्मल, भाई फॉर्म क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई वाली, पोलर वाली r, थीटा वाली, ये यहाँ क्या है? r। इज दैट क्लियर? तो हर एक इस पे आने वाला कोई भी पॉइंट, जैसे ये कोई रैंडम पॉइंट है, ये क्या ले लिया? 1,7, कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हो 1 + 7 है, समझ गए ना? तो एवरी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कैन बी रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख सकते हो। ये पॉइंट लिया, क्या आया? 7,1 या 6,1,
x6 ले लिया, y1 इसको लिख सकते हो 6 + 1 आयोटा। मेरी बात समझे। और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे यहां लिख दिया 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा मतलब x कोऑर्डिनेट है 3 और y कितना 4, मेरे 1, या यदि y है ही नहीं, x = क्या ले लिया 3, तो सीधा यहां आ गया x0। मेरी बात समझ में आया नहीं? तो बस ये बात है। अब देखो यहां से x = r cos थीटा है या नहीं है, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो ये तो तुम्हें चीजें ध्यान ही रखनी पड़ेगी, सीख जाओ। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया x/r। और साइन थीटा क्या होता है, y/r, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से x = क्या आया r cos थीटा, y = क्या आया r sin थीटा। ये यहाँ इस z में लिख दोगे, z = x की जगह r cos थीटा, y की जगह क्या r sin थीटा, एक आयोटा भी है पास में, यहाँ r को कॉमन ले लोगे तो ये क्या मिलेगा cos थीटा + आयोटा sin थीटा। बोलो कौन सा फॉर्मूला बना है, e⁻ आयोटा थीटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो गई, पोलर फॉर्म, क्योंकि z = क्या हो गया r e⁻ आयोटा थीटा। ये क्या हो गई पोलर फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय रूप। ये ध्रुवीय रूप। पोलर फॉर्म क्या होती है, देखो कोई भी नंबर को, ये जो प्लेन होते हैं, जो तल होते हैं, इसमें क्या होता है, दिस इज काइंड ऑफ एड्रेस। ये एक एड्रेस है, कोई भी पॉइंट कहाँ पे है। जैसे अपनी कोचिंग का ले लिया ना कि भाई A28 मैन सर्किट हाउस रोड जोधपुर, ऑपोजिट कैन कॉलेज, ऑपोजिट नेशनल हैंडलूम, ये हो गया। तो वैसे ही है ना, ये बताते हैं कि पॉइंट कहाँ पे है, एक्यूरेसी से हमें बता देता है पॉइंट कहाँ पे। अब इसको कैसे ही तरीके से बताओ, जैसे भले एक तरीका हो गया, मैं बोल दूं पाउटा सर्कल से इस रोड पे इतना डिस्टेंस बोलूं, या मैं सर्किट हाउस से बोलूं, कोई फर्क नहीं, यहाँ पहुंच रहा है मतलब वर्क इज डन। तो भले पोलर हो, भले कार्टेशियन हो, प्लेन है किसी पॉइंट का एड्रेस, ठीक है। तो इसके दो अलग अलग हो गए, एक हो गया एड्रेस किसमें बता दिया x, y में, x, y मतलब x कोऑर्डिनेट बता दिया, y कोऑर्डिनेट बता दिया, उससे पता चल गया। दूसरा होता है ये कौन सा, x y वाला कौन सा होता है, कार्टेशियन, कार्तीय रूप होता है। दूसरा होता है ध्रुवीय रूप, मतलब पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का क्या मतलब हो गया, r, थीटा में बताएगा एड्रेस। r क्या है, उस पॉइंट की ध्रुव से, सेंटर से पोल, ये जो p पॉइंट है ना, इस पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस होती है, वो बताता है r। और जो ये PA लाइन है, उसका x एक्सिस के साथ एंगल है, वो थीटा है। जैसे ये पॉइंट 3,4 है, तो x और y का बता दिया हमने 3,4, तो 3 हमने यहां तक पहुंच गए, y 4 है मतलब ऐसे बता दिया। दूसरा उसने बता दिया 2,45, तो यहां से यहां तक लेंथ ले ली 2 सेंटीमीटर और एंगल ले लिया 45, तो बात तो वही रही ना। तो r थीटा वाली कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म, और x y वाली कौन सी फॉर्म है, और यहाँ हेडिंग क्या है, पोलर फॉर्म। किसकी पोलर फॉर्म, कार्टेशियन की। हमने जो x y है उनको गाइड करना है और क्या लेके आना है, r थीटा। उसके लिए ये बनाया, ये चीजें समझी, यहाँ पुट करी, r कॉमन लिया, ये फॉर्मूला आपको पता है cos थीटा + आयोटा sin थीटा क्या होता है। तो यहाँ से सिर्फ r और थीटा दिख रहा है ना, कार्टेशियन मतलब सिर्फ x y दिखेगा, पोलर मतलब r और थीटा दिखेगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हो इस फॉर्मूले का, cos थीटा का एक्सपेंशन लिख देना, sin थीटा का एक्सपेंशन लिख देना, e⁻ आयोटा थीटा का एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है, e⁻ आयोटा थीटा। बट जरूरत नहीं, और ये हक से तो क्या ही प्रूव करो, इतना आता है। इरेज कर दो इसको। यहाँ पे r क्या है बताओ, r बता दो, लगे हाथ, दो फॉर्मूले और लिख दो, बहुत काम आएंगे। बिल्कुल सही, √a² + यहाँ x² + y² आएगा। और थीटा क्या है, tan थीटा क्या है बताना मुझे, y/x है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हक से तुम्हें आनी चाहिए थी बट नहीं आती, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 20 लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, IIT लेवल का, ठीक है। उसमें सारी चीजें प्रूफ कर रखी है, सारी जो प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छे से समझा रखी है।
वैसे मैं जो आज की क्लास में करवाऊंगा दैट इज मोर देन इनफ, यदि ये पढ़ लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। बट स्टिल यदि किसी को है कि जस्ट वांट टू डिग डीपर दे कैन वॉच। नेक्स्ट क्या ले ले, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसका क्या मतलब होता है? जेड बार क्या है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? संयुग्मी। संयुग्मी। आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखने से क्या मिलता है? कॉन्जुगेट मिलता है। तो यदि मैं जेड में ले रहा हूं, यहां पे अपने स्टैंडर्ड ले लिया x प्लस आयोटा वाई। जेड क्या लिया मैंने? x प्लस आयोटा वाई लिया, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मुझे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करना। तो ये क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। इसी को दिक्कत यहां पे। दूसरा z प्लस जेड बार, बोलो 2x, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया। z माइनस जेड बार, ठीक है, x कैंसिल हो गया। अब देखो x है उसको क्या लिख सकते हो? ये z का क्या है? रियल पार्ट है। ये z का क्या है? रियल पार्ट है। और जो x है उससे क्या है? ये आपका, चलो छोड़ो, y को लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है इसका z। ठीक है, ये वाला जो फ्री ऑफ आयोटा दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, और ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। इनफैक्ट जो एक्सिस डिनोट करो ना, तो एक्स एक्सिस लिखो और रियल पार्ट ऑफ जेड लिखो, एक ही बात है। इसको वाई एक्सिस लिखो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक अभी तक प्रॉपर्टी में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है जेड जेड बार। इसको बोलते हैं मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। मॉड्यूलस जेड होता है आर स्क्वायर। इसका मैं प्रूफ कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जेड जेड बार, जेड क्या लिया है? x प्लस आयोटा वाई। जेड बार क्या है? x माइनस आयोटा वाई। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस जेड की वैल्यू, मॉड्यूलस जेड और आर सेम ही होता है, तो ये क्या हो गया? मॉड्यूलस जेड। मेरी बात समझ में? किसी को दिक्कत यहाँ तक? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी तक। ठीक है, अब यहां से यदि मैं z1 डॉट z2 करूं तो इसका मतलब क्या होगा? मॉड्यूलस z1 डॉट z2। इसका मतलब क्या है? z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 5 प्लस 3 आयोटा, z2 हो गया 1 प्लस 2 आयोटा। पहले उनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 क्वांटिटी पहले x से कर दो फिर आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे, जो कोई वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करोगे कोई वैल्यू आ जाएगी। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या होता है? फ्री ऑफ आयोटा वाली टर्म। वाई क्या होता है? आयोटा के मल्टीप्लाई वाली टर्म। तो यहां से z1 डॉट z2 निकालना है और उसका मॉड्यूलस निकाल के सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक वैल्यू आएगी। ये पहला क्या बोल रहा है? पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करो फिर उसका मॉड्यूलस लो। दूसरा क्या बोल रहा है? पहले मॉड्यूलस z1 ले लो, मतलब उसकी वैल्यू निकाल दो सीधा, और फिर दूसरे वाले का मॉड्यूलस निकालो, उनको सॉल्व करो, आंसर सेम होगा। इज दैट क्लियर? 8 हो गया आपका। z1 अपॉन z2 है, इसका क्या होगा? समझ गए ना? पहले सॉल्व करो फिर मॉड्यूलस लो और मॉड्यूलस लेके सॉल्व करो। यहाँ पे एक कंडीशन है जो ये है, इट शुड नॉट बी 0। ये तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, मैथ्स में इंफिनिटी बनने से रोकना चाहिए।
जब z नीचे वाला 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, किसी को देखो। वैसे मॉड्यूलस z 0 तभी होगा जब z 0 होगा, पता है क्यों? मॉड्यूलस z है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x भी 0 y भी 0, तो मॉड्यूलस z 0 बोलो या फिर z 0 बोलो, एक ही बात है। कैन आई रेज दैट? तो रियल एनालिसिस में आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई थी, इस मॉड्यूलस से रिलेटेड ही, वो रियल नंबर के लिए सही थी, ठीक है। और 9 वाली यदि मैं लूं z1 प्लस z2, ये मैंने रियल नंबर के लिए प्रूफ करवा रखी है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं यदि उसको प्रूफ कर दूं तो वो रियल नंबर के लिए प्रूव करा है, जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही हो, ठीक है, दैट नीड नॉट टू बी ट्रू। बट यहां यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव कर दो तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझे, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। इज दैट क्लियर? वैसे यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, बाकी समझ गया ना, ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने प्रूफ करवा रखी है रियल नंबर में। 10 z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था कि z की जगह बस माइनस z रिप्लेस करना, ये क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि ये भी मैं आगे लिख दूंगा कि z का मॉड्यूलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस माइनस z का मॉड्यूलस, तीनों सेम ही होता है। अब देखो z1 प्लस z2 है, ये छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, और 12 वाला ये आपके बड़ा होगा। इसमें तो कुछ नहीं है, बस z की जगह माइनस z1 करने से आया 30। z का मॉड्यूलस क्या होता है बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं यहाँ पे, चलो, यदि z इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड्यूलस z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ आयोटा का कॉफिशिएंट है माइनस वाई का स्क्वायर, वो तो रहेगा तो वाई स्क्वायर ना, सेम ही हो जाएगा। और यदि मैं माइनस z का मॉड्यूलस निकालूं तो माइनस z क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ ऑलमोस्ट आपके प्रॉपर्टी हो गई है 14, और कौन सी रही है, एक तो है ना रियल पार्ट है z का, उससे ज्यादा होता है मॉड्यूलस z। रियल पार्ट का मतलब यहाँ सिर्फ x है, और यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, तो y यदि 0 हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा, ये हमेशा ज्यादा होगा। और दूसरा आपका हो जाएगा ये ज्यादा होगा इमेजिनरी पार्ट, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एक और तुम्हारे प्रॉपर्टी लिख दे लास्ट वाली, z1 अपॉन z2 का मिलके कॉन्जुगेट ले लो, एक पहले ये कॉन्जुगेट का, यदि हमने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा, z का कॉन्जुगेट ये, इसका और कॉन्जुगेट लिया आयोटा की जगह माइनस, वापस क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। z1 और z2 का कॉन्जुगेट लिया तो z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, z2 नीड नॉट टू बी 0, ठीक है। अब यहाँ आपका पूरा बेसिक क्लियर हो गया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसके बारे में, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड क्या फंक्शन बनेंगे उसके बारे में, उसके बाद आपकी डिफरेंशिएबिलिटी आएगी,
फिर आपके कंटिन्यूटी आएगी जो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, समझ गए ना। उसके बाद आपका एनालिटिक फंक्शन आएगा। एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी